हेलो, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? और कैसा रहा आप लोगों का ट्रेडिंग सेशन लास्ट वीक? आई होप सो इट वाज अ प्रॉफिटेबल वीक फॉर यू आल्सो। ओके। तो देखते हैं हम इस वीक पे हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। ऑल्दो लास्ट वीक का अगर हम देखना चाहें हमारे ट्रेड्स का क्या हुआ। ओके, आई बिलीव सो। लेट्स सी। कुछ अगर हमें ओके, इट वाज डिलीटेड, सॉरी। चलो कोई नहीं, विल डिस्कस। अभी का एक ट्रेड अपना अच्छा था, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि वी विल बी ट्राइंग टू बाय BTC। ओके, आई विल शो इट टू यू। अगर आपके पास वो होगा अभी ट्रेड हम, दिस वाज वी डिस्कस्ड लास्ट वीक कि मार्केट यहाँ से आएगा, ठीक है, एंड ब्रेक करेगा स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, देन यहाँ से यू कैन एंटर इन अ बाइंग ट्रेड। एंड हमारे पास अभी कितने, ऑलमोस्ट $1700, 170 पिप्स तक का टारगेट दे रखा है अभी भी। whoever is in this trade now, it's time to risk free this trade. Okay, अपना रिस्क फ्री करके एसएल्स को अगर चाहो तो मिनिमाइज कर सकते हो इस जस्ट विक के नीचे डाल के। यू कैन राइट दिस ट्रेड फॉर द नेक्स्ट ब्रेकआउट अप टू 85,900 लेवल। फॉर श्योर इट विल बी गोइंग दैट लेवल। अभी मैं भी एक ट्राई कर रहा हूँ, मार्केट अभी अच्छे जोन पे है, एक सेलिंग एक छोटी सी एक्सपेक्टेड है मुझे। ठीक है, मुझे अभी जो मार्केट ने एक 4 आवर पे आप कह सकते हो या आवरली बेसिस का जो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, मार्केट अपने उसी एक गोल्डन एरिया पे है, अपने A+ लेवल पे आ रहा है। हाउएवर इट इज़ लाइक रिएक्टिंग अ बिट अर्लियर कि इसको थोड़ा सा ऊपर और आना चाहिए था, देन हम ऐसे ही एक रिएक्शन का वेट कर रहे थे। राइट, अभी भी मार्केट में कुछ गया नहीं है। वी कैन एक्सपेक्ट, ओके, we can expect a bit move up to this level, then एक सेलिंग आएगा, या फिर हमारे A+ लेवल से ही जो आवरली का A+ लेवल है वहां से अगर मार्केट नेक्स्ट मूव दे, ठीक है, मार्केट अगर कुछ ऐसा चल रहा है अभी, ठीक है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दिस लेवल एंड ये टैप करके फिर मार्केट जाएगा, फिर ये डेफिनेटली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट कुछ मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दे। वाई आई एम सिंगल, क्योंकि मार्केट एक सिंगल पुश में नहीं जाता। जब भी सिंगल पुश में जाएगा तो मार्केट डेफिनेटली उतना ही तेजी से मार्केट नीचे साइड भी ट्रैवल करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट के पास इनफ लिक्विडिटी नहीं होगी ना। ये लास्ट कोई पेंडिंग ऑर्डर्स होते पास्ट में, कोई जहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉसेस लगे होते, तो वहाँ पे वो हंट करने के लिए बहुत शार्पली मार्केट मूव करता है। बट यहाँ पे अब देख लो, जैसे यहाँ पे आया मार्केट में, ये इतनी बड़ी बाइंग आई थी, इंस्टेंटली मार्केट ने शार्प लिया, ये जितने भी यहाँ की प्रॉफिट बुकिंग थी हुई, और वापस से मार्केट एक यूटर्न लेके नेक्स्ट हाई की तरफ चला गया। राइट, नाउ द सेम सिनेरियो आई एम एक्सपेक्टिंग हियर आल्सो कि यहाँ से आए मार्केट एक सेलिंग दे, जो ये शार्प सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग फिर इसकी, और नेक्स्ट ट्रेड में भी यहाँ पे हमें एक अल्टीमेट टारगेट तक के लिए मिल जाएगा। अल्टीमेट टारगेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास अगला सेलिंग लेवल है, अगर डेली बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा मार्केट में मुझे बीच में कोई भी ऐसा डेली लेवल पे कोई भी मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है जहाँ से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। तो वॉट आई एम लुकिंग कि मार्केट या तो मेरे पास अब डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, मार्केट निकल जाएगा। बट अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एक यहाँ से जो हमने ट्रेड बनाई थी, ये इस ट्रेड में रह सकते हैं आप फॉर द टारगेट अप टू दिस 86,000। कितने हमारे पास पिप्स मिल जाएंगे, अराउंड 600 पिप्स का ये टारगेट रहेगा, ठीक है। बट अगर उतना नहीं मिलता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वापस से री एंट्री करने के लिए, जो हम आवरली बेसिस पे देख रहे हैं। जो मार्केट अब, क्योंकि बीच में यहाँ से बाई करके आप एसएल क्या लगाओगे, प्लेस करोगे, यहाँ से क्या यहाँ तक एसएल प्लेस करोगे 180 पिप्स का? नहीं। तो आप एक सर्टेन पुल बैक तक का वेट करिए। अगर मैं, चलो यहाँ पे और भी बात देख लेते हैं, क्या हम अदर चीज़ें जो हमारे पास करी जा सकती हैं। ठीक है, टॉप से हम आते हैं, FRVP टूल लगाते हैं। मार्केट में POC अभी भी नीचे है, ठीक है, एंड वॉल्यूम एरिया लो अभी भी नीचे है, एंड अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपने उसी डॉट वॉल्यूम एरिया हाई से रिजेक्शन खा रहा है, जो हमारे पास इस स्पेसिफिक रेंज का जो हमारे पास है। ये हमारे पास 101 बार्स जो है वो डेली बेसिस की, जो आवरली बेसिस की बन रही है। ये 4 दिन के चार्ट का जो ये पूरा एक समराइज्ड व्यू है, दिख रहा है हमारे पास FRVP में, कि मार्केट में किन लेवल्स पे कितने ऑर्डर्स हैं, या किन लेवल्स पे कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए गए, कितने
अच्छे प्राइस एक्शन के साथ एग्जीक्यूट किए गए। तो अभी हमें दिख रहा है मार्केट में ये एक अच्छा प्राइस एक्शन है अभी भी, ठीक है? ये एक हेल्दी ज़ोन है जहाँ पे मार्केट, या एक हेल्दी आप कह सकते हो, बेस कह सकते हो, बना रखा है मार्केट ने। सो इसीलिए मैं यहाँ से वॉल्यूम एरिया हाई से ही रिजेक्ट खाना शुरू किया। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा-सा और पुश मिल जाए। ऑल्दो ये यहाँ से भी जा सकता है इफ इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स माय टारगेट, ओके, फ्रॉम दिस लेवल टू, कहाँ से, ठीक है, ये 140 पिप्स का अगर ये वापस से रिजेक्शन खा के मार्केट में यहाँ तक आ भी जाएगा, देन आई एम ओके विद दिस, जस्ट बिकॉज इट नेवर ट्रिगर्स माय जोन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वेयर आई एम लुकिंग फॉर शॉर्ट ट्रेड, ओके। तो इट्स ओके फॉर मी, ओके। ये अभी मेरे पास बीटीसी का एक सिंगल ट्रेड है जो मैं पूरे वीक के लिए राइड करना चाहूँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है, एंड मैं अपने एफ को भी हाइड करते, यहाँ पे भी करते हाइड। वीकली बेसिस पे आते हैं, ठीक है। मार्केट ने वीकली बेसिस पे क्या दिया, एक मार्केट कंटिन्यूअसली एक बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट शिफ्ट कर रहा है। तो अगर मेरा मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर रहा है, इस वीक को अभी क्लोज होने में 7 आवर्स हैं, ठीक है। तो एक इसके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा, सबसे हाई रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, वो 93,564 का है, जो वीकली बेसिस का एक टॉप कहलाएगा इस लोअर लोज के स्ट्रक्चर का लोअर हाई, ठीक है। मार्केट हमेशा कैसे चलता है, एक आया, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर लो, अब ये लोअर हाई। तो अब ये यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, इस ऐसा नहीं कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, मार्केट यहाँ से एक ये लोअर हाई भी हो सकता है कंसिडरिंग, और मार्केट वापस से एक अपने लोअर लो की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो मैं 40,000 भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में जो लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होके गया था, ठीक है, ये एक जोन एरिया जो था मेरे पास, इसीलिए मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूँ अभी भी, ठीक है। मार्केट में एक हेल्दी एरिया जो भी मेरे पास, अगर हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट, क्या मेरे पास ये एक हेल्दी एरिया था, ओके। अब देख सकते हो इस एरिया में कितनी बड़ी स्पाइक्स है, ऑल्दो इसका जो बेस है वो 20,000 के करीब है, तो वो तो $20,000 पे तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में है, बट यस आई एम एक्सपेक्टिंग हाफ 50%। अब आप देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे लगाया है जो मेरे पास इस रेंज का, just a second, I'll just drag a little bit more, okay, now you can see मार्केट ने जो सबसे अच्छा एरिया मेरे पास क्रिएट करके दिया है, वॉल्यूम एरिया हाई से लेके पीओसी का, इसीलिए एक बेस का काम कर रहा है, और मार्केट इसीलिए इसी इंटरेस्ट पे आके मार्केट ने हवर करके फिर वापस से मार्केट ने मूव दिया है, रेदर देन गोइंग डाउनवर्ड इट इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है। इसीलिए मार्केट ने इस एरिया को एक एज अ लोअर लो का एक सपोर्ट कंसीडर किया है, और मार्केट ने वहां से ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है, या एक पुल बैक दिया है। अब ये मार्केट फिर से एक स्ट्रक्चर में इस जो प्राइस एक्शन का है, मार्केट वापस से आ सकता है, ठीक है, अपने एक अलग नेक्स्ट जोन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ, ठीक है। अब हम अगर देखना चाहें और अगर कॉन्फ्लुएंस लेना है तो कैसे कॉन्फ्लुएंस लेंगे, यहाँ पे आते हैं, अपना मैं एफ टूल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब देखो, सॉरी, लास्ट हमारे पास बेस था ये वाला। अब देखो मार्केट ने जब इस बेस को, जो मेरे पास एक अच्छा प्राइस एक्शन या हेल्दी प्राइस एक्शन, या आप कह सकते हो एक अच्छी डिमांड एरिया को जो ब्रीच किया, उसके बाद मार्केट ने उसी एरिया से आके वापस से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ट्रैवल कर गया। इसीलिए एफ टूल भी आप यूज़ करके ना बहुत अच्छे मूव्स पकड़ सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम लुकिंग कि मार्केट ने अगर यहाँ से मुझे दिया है, लेट्स सी क्या मेरा टूल कह रहा है अभी, ओके, अभी भी इसी लेके रहा हूँ, इसीलिए एक अच्छा बेस है। अभी मार्केट में इसी स्ट्रक्चर में जो मेरे पास इस वॉल्यूम इस यहाँ से लेके जनवरी 2026 से लेके अभी तक के जो पिछले 3 महीने का प्राइजेक्शन में है, उसका ब्रेकआउट किया है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले एक जोन तक आएगा, ठीक है, जहाँ से मार्केट में वापस से इसी एरिया में जो हमारे पास, अगर वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, ये वीक की कैंडल ऊपर आके फेक ब्रेकआउट देके वापस से अगर मार्केट मेरे इसी जोन में इसके नीचे क्लोज होती है, मेरे पास 78,500 के नीचे, देन आई एम बियरिश, आई एम सुपर बियरिश फॉर दिस 40,000 और 50,000 ऑफ द लेवल, ठीक है। यहाँ से लेके मैं ये एक $10,000 का मूव, एंड देन इवेंचुअली आई विल बी ट्रेलिंग माई एसएल एंड ट्रेलिंग माई टीपी फॉर दिस 56,000 55,000, ठीक है। ये फॉर श्योर मार्केट में ऐसे मूव्स मिल सकते हैं आपको, नॉट अनरियलिस्टिक टारगेट्स, ठीक है, ये आपके पास ऐसे मूव्स मिल सकते हैं, ठीक है।
Let's delete all this. चलो अभी के लिए तो ये मेरे पास एक ट्रेड जो हमने प्लान किया था पहले वही है, ठीक है। इन द मीन वाइल वी कैन ऑल्सो प्लान अ ट्रेड, ओके। दिस विल बी आवर बाइंग इंटरेस्ट, ठीक है। एंड आवर सेलिंग लेवल क्या होगा, जस्ट मार्केट जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आने दो मार्केट को, वी कैन शॉर्ट, ओके। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ओके। एक स्मॉल सेलिंग है, लेट्स सी मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। देन इवेंचुअली मेरे पास जो मेरा बाइंग का लेवल था वो तो रहेगा ही रहेगा एक्टिव, सेम, राइट। I'll just add in the same group, okay. Our 11th 10th May to 15th May, let's see. अब गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में हम क्या देखना चाहते, डेली बेसिस पे गोल्ड में अगर आते हैं तो मार्केट वापस से एक बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट शो करने की कोशिश कर रहा था, बट आप लास्ट डे की कैंडल देखिए कितनी ज़्यादा तेजी से खाली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं हैवी सेलिंग की तरफ डायरेक्ट कर रहा है हमें, ठीक है। लेट्स सी कि डेटा हमारे पास क्या कह रहा है। ओके, यहाँ का डेटा अच्छा नहीं है, इसमें डेटा फुटप्रिंट का डेटा अच्छा आता नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर रेगुलर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। डेली बेसिस पे दिख रहा है मार्केट बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग की है, ऑल दो बियरिश। अगर इसके नीचे आता है मार्केट तो बियरिश हो जाएगा, वापस से कुछ दे सकता है अच्छे खासे मूव, ठीक है। बट हम इतने बड़े अनरियलिस्टिक हमारे लिए टारगेट रहेंगे, क्योंकि वो उतनी लंबी होल्डिंग फिर करना थोड़ा टफ रहता है। अभी मार्केट अपने 4 आवर के रेजिस्टेंस एरिया से ही मार्केट गया है, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। मार्केट यहाँ से एक आपको अच्छी सेलिंग दिखा सकता है, एंड मार्केट ने वहाँ से 78 750 पिप्स तक का मूव भी दिया है। कैन यू इमेजिन, अमेजिंग। Now what I'm looking for buying, okay, from the this level, okay। यहाँ से मुझे बाइंग मिलनी चाहिए थोड़ी सी। Eventually the second buying level will be this one। मैं आवरली पे शिफ्ट करता हूँ यहाँ से मार्केट को। ओके नाइस, नहीं नॉट येट टैप्ड, आई बिलीव टैप हो गया क्या। ओह शिट, ये मार्केट ने टैप कर लिया है, बट ठीक है। लेट्स सी, मार्केट में मैं वापस से इन्हीं एक लेवल से बाइंग में एक्सपेक्ट करूँगा, ठीक है। वापस से मार्केट आए यहाँ से मुझे कुछ बाइंग दे, और मार्केट में अभी जो मेरे पास सेलिंग आ रही है इसमें मेरे पास कोई भी बीच से बाइंग का लेवल नहीं है। एक यही है कि मार्केट अगर यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एंड 15 मिनट पे आते हैं, लेट्स सपोज मार्केट अगर मेरे पास ठीक है इसके नीचे क्लोजिंग देता है, देन यू कैन शॉर्ट। 500 पिप्स, इजी, इजी पीजी, ठीक है। और कंफर्मेशन ट्रेड चाहिए आपको, तो फिर ये है कि आपके लक में रहेगा या नहीं रहेगा, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ। फिर इसके नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए, देन पुल बैक पे आप अगर सेम का रिटेस्ट मिलता है तो ठीक है, वरना आप इन रिटेस्ट पे भी काम कर सकते हो, राइट। आई बी अ बिट बेरिश इन दिस, अगर कोई इवेंचुअली रात में न्यूज़ ऐसी नहीं आती है तो
तब तक के लिए आई एम बेरिश इन गोल्ड। ओके, 4711 इसके नीचे क्लोजिंग टैप आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और एल सी ए, यहाँ पे भी आपके पास डबल सेटअप रहेंगे, ये रखते हैं हम ए प्लस का भी सेटअप, नॉर्मल हमारे पास, ठीक है। सॉरी ये क्या लग गया, ठीक है। जब तक मेरे पास मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करता 4775 के, आई विल बी नॉट लुकिंग फॉर बाइंग ट्रेड, ओके। बाइंग ट्रेड के लिए फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्म लेवल चाहिए, तभी मैं बाइंग के लिए जाऊंगा, वरना इस स्ट्रक्चर में मैं बाइंग तो नहीं देखना चाहूँगा। फिर बाइंग मेरे लिए थोड़ी सी रिस्की रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, लेट्स गो फॉर जी पी जे सॉरी जी पी वाई, नाइस। बट हाँ ये एस एल के साथ गया हुआ है, तो पहला ट्रेड तुम्हारा सक्सेसफुली मिल गया मैं टीपी, ठीक है, जो लास्ट में डिस्कस किया था लेवल, उसमें तो मैं टीपी मिल गया, वापस से मार्केट में रिजेक्शन आया सेम लेवल्स के साथ ही, बहुत अच्छे मूव के साथ। अब देखते हैं अगला सेलिंग ट्रेड में जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। इन मीन टाइम आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इन दिस। जीबीपी यूएसडी भी सेलिंग लेवल से ही दिया था, एंड बाइंग का लेवल हमारा क्या प्यारा चला था, नाइस, नाइसली डन एंड डस्टेड। इवेंचुअली आवर टारगेट वाज दिस, बट ठीक है, 60 पिप्स वाज सफिशिएंट, सो वी आर ओके। अभी जीबीपी जेपी सॉरी यूएसडी में जीयू में क्या कर सकते हैं हम, लेट्स सी कुछ लेवल्स हैं हमारे पास, ओके, नाइस, ठीक है। अनटैप्ड है, ठीक है। I'll be looking for short trade from this level up to, okay, 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 up to this target। एसएल आपको अच्छे खासे कम मिल जाएंगे, यहाँ पे 20 पिप का एसएल रहेगा। यू कैन ट्रेड अगर 1 आवर पे हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो, ठीक है, सॉरी बियरिश कैंडल क्लोजिंग मिलती है, यू कैन ट्राई सम ऑफ द गुड ट्रेड्स, यू कैन कंसीडर दिस, ठीक है। यूरो यूएसडी भी सेलिंग लेवल के करीब ही है जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, ओके। मार्केट ने बाइंग लेवल को रिस्पेक्ट किया है, नहीं अभी विदाउट टैप गया है, ठीक है। विल ट्राई सम शॉर्ट, ओके। यू कैन कंसीडर सम ऑफ द सेलिंग ट्रेड्स फ्रॉम द सेम लेवल, अगर आवरली कैंडल क्लोजिंग मिलती है 50% का रिट्रेसमेंट होता है, यू कैन कंसीडर सेलिंग ट्रेड विद द एसएल ऑफ 7 पिप्स ओनली, ओके। तो फॉर श्योर यू शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, ओके। 80 पिप का टारगेट है आपके पास, अच्छे खासे टारगेट है। यूएसडी कैड, ओके, एक टीपी के एसएल लगा के टीपी दिया है, कोई बात नहीं। H4 पे देखते हैं हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ओके H4 की ही सेलिंग आ रही है अभी। इवेंचुअली अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया नहीं है अभी, 2 3 4, ओके। ठीक है, आप यहाँ से कुछ थोड़ा बड़े जोन रहेंगे फॉर श्योर, 12 पिप्स के,
ठीक है, यू कैन कंसिडर सम बाइंग ट्रेड फ्रॉम द सेम लेवल. सेलिंग तो आप यहाँ से ही देखना चाहो, आई बिलीव सो. मैं यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करूँगा कैड में. लॉजिक जानना है तो लॉजिक के लिए फिर स्ट्रीम ज्वाइन करिए, वी कैन डिस्कस ओवर देयर. 140 पिप्स तक के टारगेट. यूजे में नथिंग. चलो फिर आई बिलीव सो दैट्स इट, वी आर डन. And I'm just considering all this level as a 11 May weekend. Okay, let's see. ओके, H1 की कैंडल भी क्लोज होने वाली है हमारी. एज सच मुझे यहाँ पे कुछ मिला नहीं कंफर्मेशन, दैट इज आई एम नॉट इन दिस ट्रेड. जब तक मेरे पास लेवल पे नहीं टैप करता है आई विल बी पेशेंट. अब ये रात में प्ले हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट या दिस विल बी योर juicy trade, you can say. Okay, this was our first weekend analysis and now this is the second one. ठीक है, I'll be considering long from the same level with the SL of almost 60 pips के करीब रहेगा. थोड़ा सा बड़ा SL रहेगा. Eventually you can trail a little bit, but you can target up to this 600 pips. Okay, ठीक है. चलो मिलते हैं फिर कल की लाइव स्ट्रीम में. ठीक है, कुछ अच्छे ट्रेड्स निकालते हैं, कुछ प्रॉफिटेबल वीक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अच्छे प्रॉफिट के साथ. ये एक ट्रेड याद रखना BTC का, फॉर श्योर यू कैन गुड प्रॉफिट इन दिस ट्रेड, क्योंकि लेवल्स अच्छे हैं. देख रहा हूँ ना, यहाँ पे भी बाइंग आ रही. और सेलिंग मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अभी भी मुझे यहाँ पे प्रॉपर बायस ट्रैप होते हुए नहीं मिले हैं. मार्केट जब भी बाइंग में आया है, मार्केट ने अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग दी है. यहाँ पे कोई सेलर नहीं आया, स्टिल मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है 15 मिनट पे. दैट इज वाई आई एम नॉट लुकिंग फॉर सेलिंग ट्रेड येट. ओके, यहाँ पे 1 आवर पे देखो क्योंकि नॉइस खत्म है, बट यहाँ देखो पूरा मार्केट में अच्छे खासे बायस थे, बायस डोमिनेट के, इसीलिए मार्केट में ये सेलिंग की कैंडल बनी. बट स्टिल मार्केट ऊपर पुश करेगा. नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम ट्रैप एट दिस एरिया. मार्केट एक अच्छी खासी ऊपर विक देख के नीचे क्लोजिंग करे, देन आई विल बी लुकिंग फॉर सेलिंग. ऑल इफ इट इज अ ग्रीन कैंडल आई एम स्टिल गोना शॉर्ट दिस ट्रेड, क्योंकि उस केस में क्या होगा, मेरे बायस ट्रैप होंगे और वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा वहां पे सेलिंग करने के लिए. तो फॉर श्योर यू कैन ऑल्सो कंसिडर लाइक दिस वे. ओके, चलो मिलते हैं कल अपनी लाइव एनालिसिस में. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड.